प्रवृत्ते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम हरि बोल। तो पार्ट 2 फर्स्ट के बाद में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ पर? पार्ट 2 की ओर, है ना। तो बहुत दिन बाद हम ज्ञान करें। कितना टाइम हो गया लगभग ये? 15 दिन। 15 दिन बहुत जब ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। परंपराएं कैसे बनी हम बता चुके थे ना। मांसाहार, बकरा स्वयं मरा हमने खाया तो पाप क्यों। अपॉइंटमेंट, परम गुरु वैसे कठोर गुरु वैसे संतुष्ट नहीं करेंगे। तो अब आता है मांसाहार। मांसाहार वाला कंटेंट हमने नहीं लिया था। एम राइट? यस राइट। तो इसमें आता है कि भगवान निराकार है, साकार है, तो बता दिया था, है ना। हाँ, मांस खाते हैं, हाथी का दारू पीते हैं, रंग की भरी, भी बता दिया। गुरु 7 प्रकार के होते हैं। अच्छा, मांसाहार तुमसे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तुम बताना, ठीक है। मांसाहार, बकरा मांसाहार खाना पाप है या पुण्य है? बोल दो। होता रहेगा ना तो। अच्छा, मांसाहार पाप है या पुण्य है आपके अकॉर्डिंग? क्या है? पाप ही है। क्यों है? किसी भी बच्चे को मतलब मुर्गी या मुर्गे जो भी है, मतलब मांस को मार के खाएंगे तो वो पाप नहीं, तो क्या पुण्य थोड़ी होगा? नहीं, पाप क्यों? खाए तो हम कौन सा बेकार तो नहीं कर रहे ना। हाँ, मतलब वही वाली बात कि अगर कोई आपके बच्चे को मार कर खाए तो आपको कैसा लगेगा? चलो ठीक है, मान हम मार के ना खाएं। एक कोई बकरा जा रहा है, ऊपर से टीन गिरी, जो टीन होती है ना, वो 30वीं मंजिल से टीन गिरी, और टीन जब गिरी, हमेशा शोर मत बजाना ज़्यादा, हमेशा दो शोर वाले काम मत करना। देख, नल वाले की करोगे तो उसमें बहुत साउंड होता है। तो जैसे बकरा जो है वो गिरा, है ना, बकरा जा रहा है, और जो टीन है वो 30 की मंजिल से नीचे गिरी, और बकरे की जो गर्दन पे जा गिरी। हाँ, और बकरी की गर्दन जैसे गिरी कट के अलग, और 30वीं मंजिल से गिरी तो स्पीड आप समझ सकते हो क्या होगी। और टीन बहुत बारीक होती है। तो वो थोड़ी देर तड़पा, एक मांसाहारी व्यक्ति आया पीछे से, उसने सोचा कि चलो किसी को मारना नहीं चाहिए कि मारना पाप है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस अपने आप मरे हुए बकरे को खा सकता हूँ। उसे मारा नहीं है, उसके आंखों में आंसू थे, करुणा थी। पाप तो फिर भी है ना, क्योंकि आपने उसको मरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसके गले में छिड़कने के लिए उसको खा रहे हैं, और थोड़ी अपनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि। अच्छा, बुद्धि यह है कि उससे मतलब पूरे कॉलोनी का पेट भर सकता है, या फिर वो अच्छी बुद्धि कि उसको जब इन्हें दफना दिया जाए तब भी कीड़े मकोड़े खाएंगे, वो एक अलग प्रोसेस है। नहीं तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि भाई ये पाप है। अच्छा, और कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? बस यही है, ठीक। चलो मैं लॉजिक, तो एक बार एक मांसाहारी और एक बार शाकाहारी दोनों की बातचीत हुई। हाँ, क्या रहना वो तो ठीक है। एक बार में एक बार मांसाहारी और शाकाहारी की जो बातचीत होती है, तो वो बातचीत होती है कि जैसे ऐसा मानो कि मांसाहारी बोलता है कि मैंने मांस इसलिए खाया क्योंकि मैंने क्या किया, मांस मैंने किसी को जंतु मारा नहीं, वो अपनी स्वाभाविक मृत्यु मारा। मैं रेलवे ट्रैक पर जा रहा था, मैंने देखा एक पशु था, वो ट्रेन से टकराया और मर गया बेचारा। तो जब मरा हुआ देखा, मैंने उसे उठा के ले आया और खा लिया। मैंने तो नहीं मारा, वो ट्रेन से कटा है, वो तो एक ऐसी दुर्घटना हुई है। तो दुर्घटना तो कभी हो सकती है, मैंने तो उसको सदुपयोग किया है। क्या किया है? सदुपयोग किया है। तो इसमें मैंने तो उसका नहीं हत्या की ना कुछ किया है, केवल खाया मात्र है।
तो सिद्धांत ये कहता है कि मांसाहार तो फ्री है, तो पाप ही, नो डाउट। तो यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं मिलता, बट पाप है इतना हम कह देते हैं, है ना। लेकिन मांसाहारी जीत गया यहाँ पर। क्यों जीता हुआ है? क्योंकि उसको देखो, क्योंकि उसको ना तर्क नहीं मिल पाया, है ना। और शाकाहारी अपनी चटप निपट कर रहा है। शाकाहारी ने पहले अपने पक्ष रखा कि तुम हत्या करते हो, इसलिए पाप है। उसका भी खेलने कूदने का मन है, उसका भी अपने जीवन जीने का मन है, तुमने उसकी इच्छाओं को मार दिया, जबरदस्ती मार दिया। बट यहाँ केस अलग है। टीन गिरी, मर गया, ट्रेन आई, कट गया, उसको हमने पका के खा लिया, तो कौन सा पाप कर दिया? तो अब कुछ लोग यहाँ पर जो मांसाहारी वो बोलते हैं कि देखो हम इसलिए खा जाते हैं भेड़ बकरी को, क्योंकि उसमें जो ना कुछ इंद्रियां कम होती हैं, जैसे 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती है ना हमारी, 11। हाँ 11। तो ऐसे ही पशुओं में क्या होती है, बोलने की इंद्रिय नहीं होती है, इंद्रियां कम है, बेजुबान टाइप होते हैं, ठीक है। और इसलिए हम उन्हें खा सकते हैं इंद्रियों को, मतलब इसमें। और तो उसने बोला, एक शाकाहारी ने बोला, मांसाहारी ने बोला, तो ठीक है, मैं बकरा मैंने मार के नहीं खाया, अपनी मौत मारा, मैंने उसे खा लिया, फिर तुमने कहा पाप है, जबकि कोई तर्क नहीं है। अपने आप मारा फिर क्यों पाप है? कुछ लोग बोलते हैं मांस खाने से ना काम, क्रोध, मोह, अहंकार बढ़ते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे समाज सुधारक ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, और बहुत अधिक करुणा दया उनके अंदर विद्यमान है। इंटरनेशनल लेवल पर नाम है, जबकि वो डेली बेसिस पर नॉनवेज खाने वाले होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मांसाहार खाने से शरीर में बीमारियां होती हैं, तो ये भी झूठ है कि बहुत सारे रेसलर्स ऐसे हैं जो मांस ही खाते हैं, है ना, और WWF की लड़ाई करते हैं बहुत सारे। तो इसलिए ना तो वो मन को दूषित कर रहा है, ना ही वो तन को दूषित कर रहा है मांस, तो पाप क्यों है, प्रश्न उठता है। तो कुछ लोग यहाँ पर शाकाहारी ये बोलते हैं कि देखो मांसाहारी तर्क करता है, चलो ये तो मेरा तुमने पाप सिद्ध कर दिया, अब ये मुझे बताओ कि आप जो शाक, टिंडा, भिंडी, आलू, कद्दू, मूली, गाजर खाते हो, ये क्यों पाप है? ये पाप नहीं है क्या? सॉरी, ये पाप नहीं है क्या? शाकाहारी बोलता है कि ये क्यों पाप है, मांसाहारी बोलता है क्यों पाप नहीं है, क्या उसमें आत्मा नहीं होती? बोले होती है, पेड़ पौधों में आत्मा तो होती है ना, सोल तो होती है। यदि मैं बकरा खा रहा हूँ, वो बकरा अपनी मृत्यु मरा, मैंने उसको मारा नहीं, और तुम जाते हो, तुमने क्या किया, मूली देखी, उखाड़ी और खा गए। वो मूली अपने परिवार के साथ, अपने चाचा मामा ताऊ के पास, अपने मामा मौसी के पास आराम से खड़ी हुई थी, धूप का आनंद ले रही थी, कोहरे का आनंद ले रही थी, मिट्टी का, सुगंधित मिट्टी का आनंद ले रही थी, कोई पानी दे रहा था उसका आनंद ले रही थी, है ना। और तुम वहाँ से गए, वो पत्ते एक दूसरे को पत्तों को दे दे के खुश होते, हमारा पूरा परिवार यहाँ पर है। और तुमने निर्दयता कैसे करी, तुम गए किनारे पर, तुमने पहले मूली पसंद करी कि कौन सी मूली अच्छी है, और उस मूली को निर्दयता पूर्वक उखाड़ दिया, उसके परिवार से अलग कर दिया, तुमको दया नहीं आई? ये मांसाहारी ने बोला शाकाहारी को। और इतने पर ही तुम रुके नहीं, जब वो उखाड़ा गया तो उसकी तंतु टूट गए, तंतु होते हैं बड़ी बड़ी रेशें, जड़े टाइप, जड़ें टूट गई, उसकी हृदय से आह निकली, दुख हुआ, पीड़ा हुआ। वो अपनी माँ को पुकार रहा, वो मूली पुकार रही थी, वो अपने पिता को भी याद कर रही थी, वो अपने परिवारजन, अपनी सखी सहेलियों को सबको याद कर रही थी कि मुझे कोई उखाड़ रहा है, तुमसे मुझे अलग कर रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन वो सारी मूलियाँ लाचार, बेबस, हिल नहीं सकती, डुल नहीं सकती, और तुमने उनको लाचार बेबस समझ के उखाड़ डाला, और उन्हीं के परिवार के सामने रगड़ा, क्यों, जो रेशा होता है ना उसको हटा दिया, उसी खाल को बुरी तरह रगड़ा ताकि मिट्टी हट जाए, उसके बाद में तोड़ दिया, और तोड़ने पर भी तुम रुके नहीं, चबाना चालू कर दिया। इतना पाप क्यों किया? शाकाहारी ने अपना तर्क दिया कि हमने उसे इसलिए खाया क्योंकि उसके अंदर कुछ इंद्रियां कम थी, वो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, महसूस तो कर सकता, सुन नहीं सकता। महसूस तो करते हैं पेड़ पौधे, छुई का पेड़ देखा, हाथ लगाओ तो ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये सब इंद्रियां कम हैं। इस शाकाहारी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, देखो पेड़ पौधों में, वृक्षों में इंद्रियां कम होती, इसलिए हम उन्हें खा सकते हैं, समझे, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी, भेड़ बकरी, ये सब चिल्लाते हैं, ये बोलते हैं, देखते हैं, ये सब इनको सब सुनाई देता है, इनको पीड़ा अधिक होती है।
मांसाहारी ने तर्क दिया पीड़ा अधिक या कम नहीं होती, पीड़ा सबको बराबर होती है, किसी को काटा पीटा जाएगा, दर्द तो नहीं होता जितना होता है। अच्छा दूसरी बात है कि हाँ ये हो सकता है हाथी को एक डंडा मारा जाए, उसको एक डंडे का असर नहीं होगा, बट चींटी को एक डंडा मारा जाए मर जाएगी। बाकी दर्द ही बात, दर्द की दर्द तो होता है ना। वो इंटेंसिटी, इसको बंद कर दो ना, साथ बंद कर दो। जब तुम इसको एक बार मैनेज करके आओ, मैं तो मुझे काम सौंपा था ना आज तक, ठीक है, ये वो काम भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अब क्या हुआ, सिनाई का था है ना, तो उसने बोला हम इसको इसलिए खा लेते हैं, उसमें इंद्रियां कम होती हैं। अब इंद्रियां कम होती है इसलिए हम उसे खा सकते हैं, और भेड़ बकरी में इंद्रियां पूरी होती हैं इसलिए हम उसे नहीं खा सकते। तो शाकाहारी मांसाहारी ने एक तर्क दिया। बस तुम यहाँ पर क्या कहना चाहोगी, कोई तर्क है तुम्हारे पास? सोचो। तर्क क्या, मतलब जो मांसाहारी ने बोला वो भी थोड़ा लॉजिक है उसमें, बात तो है, पॉइंट है उसमें भी कि मांसाहारी ने बोला तो ठीक है, तुम यदि कहते हो कि इसमें इंद्रियां कम है तो क्या हम उस बच्चे को खा सकते हैं? हम फिर ऐसे भेड़ बकरी को खाएंगे जो जन्म से अंधी हो, एक इंद्रिय कम हो गई, बहरी हो, दो इंद्रिय कम हो गई, बोल तो सकती नहीं है, तीन इंद्रिय कम हो, गूंगी भी है वो, ठीक है, अंधी बहरी गूंगी, और दुर्भाग्य से चल भी नहीं सकती, चार इंद्रियां कम है, तो उसके हिसाब से हम सिखा सकते हैं। उसने बोला मांसाहारी ने कि प्रभु जी हे शाकाहारी देवता, आप शाकाहार का इतना बखान कर रहे हो कि मैं शाकाहारी हूँ, शाकाहारी बनो, तुम मांसाहारी हो, आप शाकाहारी, चलो ठीक है, तुम्हारे घर में कोई ऐसा जन्म बच्चा ले ले जो अंधा हो, बहरा हो, गूंगा हो, चल भी ना सकता हो, देख भी ना सकता हो, ऐसा है ना। तो एक इंद्रिय कम, दो इंद्रिय कम, तीन इंद्रिय कम और चार इंद्रिय कम, अब तुम क्या करोगे? तो फिर तो इस सिद्धांत से काट के खा जाना चाहिए भैया। आपने यहाँ पर उसको पेड़ पौधों खाने का पैमाना जो बताया है, क्या बताया है? इंद्रियां कम होना, तो ठीक है, इधर भी इंद्रियां कम है, क्या आप इसे खाओगे? मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात करना चाहूंगा कि जिसकी बहुत सारी इंद्रियां कम है, कोमा वाले व्यक्ति, या कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जिसे चींटों भरे जलाएं अंगों को, पता नहीं पड़ता, कई बार डिसीज ऐसी होती है पैर पूरा जल जाएगा लेकिन तो आभास नहीं होगा, है ना। हाँ बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, पूरा पैर जब जलाओगे ना उसे आभास नहीं होने का है, उसकी इंद्रियां काम करना बजिंदा है, बट वो और ना देख पाएगा, आँख खुली पर देख नहीं पाएगा, ना सुन पाएगा, ना बोल पाएगा, ना उसे आभास भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो उसके सारे बस जीवित है वो। तो पेड़ पौधे से वे गुजरा, तो तुम क्या ऐसे व्यक्ति को मारे खा जाओगे? तो शाकाहारी क्या बोला, नहीं खा सकते। तो बोले बताओ, हम तो फिर मांसाहारी तो भेड़ बकरी वो खा रहे हैं जो अपने आप मरी हुई है, मारा नहीं है, तो फिर हम कैसे पापी हैं? हम तो फिर पुण्यात्मा हुए ना। नहीं तुम पापी हो, शाकाहारी होना ही अच्छा है। तो तुम क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? कोई और लॉजिक? हाँ बट दोनों तो नहीं हो सकते, देखो तो तुम किस पक्ष में जाना चाहोगी फिलहाल? मैं शाकाहारी में जाना चाहूंगी। बट क्यों? मैं तो कहता हूँ मैं मांसाहारी में जाना चाहता हूँ कि मांसाहारी को मेरे पास लॉजिक क्या आप मांसाहारी हो? हूँ नहीं, बात अलग है, लेकिन पहले तो मैं मांसाहारी था ना। शाकाहारी क्यों हुए फिर? शाकाहारी क्यों हुए फिर? लॉजिक, मैं अंडा खाता था पहले उबाल उबाल के, लॉजिक आया मेरे को, लॉजिक है ना मेरे पास में फिर भी। अच्छा और कोई देखो, मैं सब बता दी तुमको, पाप है, क्यों पाप है? बोले हत्या करिए। अच्छा अब एक चीज और बताते हैं। तो मांसाहारी ने बोला तो ठीक है, हम हत्या नहीं करेंगे, हम हत्या करवाएंगे नहीं नहीं नहीं, वो भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तुमसे भी अपर लेवल के दानी बनेंगे, दयालु बनेंगे, करुणा वाले बनेंगे। तुम क्या दया करते होगे? तुम तो फिर मूली को, टिंडा भिंडे को उखाड़ खा जाते हो, गन्ने को उखाड़ खा जाते हो, है ना, वृक्ष के फल को तोड़ खा जाते हो, दर्द नहीं होता क्या? है ना, इतनी दया है तो तुम पड़े हुए फलों को खाओ, लेकिन तुम पड़े हुए फलों को भी नहीं खा सकते क्योंकि नहीं, तुमने मरे हुए पशुओं को खाने के लिए मना कर दिया हमें। तो उसने बोला मांसाहारी ने, ठीक है अब से मैं किसी चीज की हत्या नहीं करूंगा, मैं एक बकरा पालूंगा और बकरे को खूब घी मक्खन बादाम काजू पिस्ता खिलाऊंगा
और जब पूरा मोटा ताजा हो जाएगा तो चाकू से उसे जांग का जो मांस होता है ना उसे उतारूंगा ऐसे, सुन करके, वो भी क्या सुन करके, सुन समझते ना, हाँ, इसको आवाज नहीं होगा। हाँ सुन कर देंगे और पूरा गुद्दा उतार देंगे। 10 बकरे पालेंगे और 10 बकरों की टांगों का गुद्दा उतारेंगे, वहाँ पट्टी बांध देंगे। हमने हत्या करी नहीं, उसको आभास हुआ दर्द का, वो मांस दोबारा गल जाएगा, है ना, 2-4 महीने में 5-6 महीने में आ जाएगा, है ना। अब बताओ शाकाहारी हो, हम तुमसे अच्छे ही बुरे हैं, हमने उसकी फिर से केयर टेकर करी, फिर से उसकी देख रेख करी और फिर से हमसे मांस खा रहे हैं। अब तो हम पापी नहीं है, अब तो बोलता हो भाई मांसाहारी हम पापी नहीं है। शाकाहारी पता क्या बोलता है, नहीं तुम पापी हो, तुम मांस खाना ही नहीं चाहिए। बोले भाई क्यों नहीं खाना चाहिए, बोले बस मांस खाना ही चाहिए। फिर ये बोलता है कि मांस रसवीर्य से बनता है, दैट मीन्स ये एक प्रजनन प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो जब आप जीव ज्ञान पढ़ोगे तो जानकारी मिलेगी, है ना। तो नर और नर मादा के जो वो एलिमेंट्स उनसे मिलकर के इसका संरचना होती है मांस की, ठीक है। बोले ठीक है, लेकिन ये नर मादा वाला जो ये सिद्धांत है तो पेड़ पौधों में भी लागू होता है, जिसे हम बोलते हैं परागकण। परागकण, हाँ स्वपरागकण, सो पढ़ाना ये, तो परागकण भी तो होते हैं पेड़ पौधों में, नर मादा वाला सिस्टम होता है, पता है ना। तो वहाँ पे भी तो ये सिस्टम है। रज और वीर्य से बनने के बाद में जो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य आदि पाप हो गया, तो वहाँ पर भी तो वही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है ना। यदि नर मादा ना हो तो पेड़, कुछ पेड़ नर होते हैं, कुछ पेड़ मादा होती है, मादा वाले से फल लगते हैं और नर वाले से नहीं लगते। आम के पेड़ भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज मिलती हैं। तो अब कैसे माना जाए कि मांस खाना पाप है? यदि मांस खाना पाप है तो इन सिद्धांतों के अनुसार शाकाहारी होना भी पाप है। सही बात है। ये जो मैंने लॉजिक दिया ना, ये वाला, ये साधु देते हैं अधिकांश इस चीज को, ये यहाँ पर कहानी अटका देते हैं, बोले रजवीर वाली कहानी। तो यहाँ पर क्या आता है, साधु संत, तो साधु संत टक्कर देने वाले क्या है कि उनमें स्वपरागकण और परपरागकण होते हैं, वो उड़ करके किसी नर एंड मेल फीमेल में जा करके वो सब करते हैं। तो अब मांस खाना क्यों पाप है ये बताया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि घियालों की भिंडी में ना 3 कलाएं होती हैं, 4 कलाएं होती हैं, मनुष्य में 11 कलाएं माने इंद्रियां, उसको कलाई बोलते हैं कुछ लोग। तो इसलिए हम उन्हें 3-4 कलाएं होती है, इसलिए हम उसमें उन्हें खा सकते हैं। कला यानी कि कोई लड़का कोई बच्चा तुम्हारे घर में हैंडीकैप विकलांग पैदा हो जाए तो कम काटे खा जाओ तुम उसे, क्या वो शाकाहारी होगा? वो तो क्या वो इक्विवेलेंट टू शाकाहारी? तो इस सिद्धांत को कहाँ तक तुम ठीक मानोगे? दोनों ही था बिल्कुल ठीक, शाकाहार वाला भी, मांसाहार वाला भी। शाकाहार जो अच्छा फिर तुम किस साइड जाना चाहोगे? फिर तो मांसाहारी ठीक बोल रहा है ना। तो आज से क्या शुरुआत करोगे? नो आज से तो शुरुआत तो नहीं करनी है कि मांस खाने की, शाकाहारी हुआ तो ये तो वो भी लॉजिक ना हुआ। जब अच्छा संसार में अधिकांश जो फूड होते हैं कौन से पाए जाते हैं? मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी पाए जाते हैं ना। तो किस और जाने में फायदा है? शाकाहारी। अच्छा कहीं भी जाओगे तो नॉन वेज ही मिलेगा अधिकांश, है ना, पूरा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कहीं कहीं तो ऐसे हैं जो पता नहीं मनुष्य तो को मार खा जाते हैं। चाइनीज तो पूरा मांसाहार पे टिका हुआ है ऑलमोस्ट। समय बताओ, समय क्या हो गया? 2 to 5। तो कुछ बुद्धि मर रहा है। अच्छा अब तक आपने जो बोला वो ठीक था। मुझे ये बताया कि मांसाहार क्यों पाप है? हाँ बताओ क्यों पाप? मुझे नहीं पता क्यों पाप है। तुमने बोला मुझे इतना ही पता है कि उसकी हत्या करते हैं हम, इसलिए पाप है। हत्या का तो लॉजिक मन खत्म कर, हत्या नहीं करे। तो टीन गिर गई थी, ट्रेन से टक्कर मार, देखा तुमने। यानी कि तुम तो मांसाहारी को टॉर्चर कर रहे हो खाना खा। ये तो वो वाली बात है, तुम्हें व्यर्थ में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, टीज करनी है, अपने आप को बड़प्पन दे रहे हो। लेकिन तुम कैसे बड़प्पन वाले व्यक्ति हो बताओ? तुम भी मांसाहारी, क्योंकि ऐसे फिर तुम्हें ये सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल। अभी तुम वो खाए सीड्स खा, लौकी के सीड्स खाए हैं, बीज, उसमें आत्मा होती है, तो फिर वो तो खाने नहीं चाहिए फिर। तो आज हम क्या करेंगे, ना मांसाहारी ना शाकाहारी। हम केवल नहीं, हम जल पी कर ही जीवित रहेंगे, है ना। ऐसी कहानी अटक नहीं करती है। अब जब शाकाहारी चुप हो गए, जैसे अभी तुम चुप हो गए,
अपने पक्ष में नहीं। पॉइंट ही है ना, मांसाहार में रह सकते ना शाकाहार में। तो क्या पानी पियोगे क्या? नहीं, पानी पी सकते। तो पानी पियो, नमक खाओ, क्योंकि नमक तो समुद्र में होता है, और पानी जो है वो तो प्राकृतिक है, विटामिन डी लो, सूर्य के प्रकाश। तो उसका कोई उत्तर है? शाकाहारी ने इतने शाकाहारी सोच ही रहा था जैसे तुम सोच रही हो, मांसाहारी ने फिर अटैक कर दिया। पता क्या बोला? अच्छा महाराज ये बताओ, आप दूध पीते हो? बोले हाँ। तो दूध मांसाहारी नहीं है क्या? मांसाहारी कैसे है? बोले वो पशु से तो प्राप्त हो रहा है ना। गाय ने घास खाई, ठीक है, और वो गाय घास से उसका क्या बना? रक्त बना, और रक्त से उसका क्या बनता है? दूध बनता है। रक्त से उसका दूध बनता है। क्या बनता है? रक्त जो होता है फिल्टर हो, जो भी होता है प्रोसेसिंग होकर के, वो घास डायरेक्टली दूध नहीं बन रही है। हाँ, रक्त से क्या होता है? पहले घास फूस जो खाएगी उससे क्या बनेगा? रक्त बनेगा, खून बनेगा, एंड देन दूध बनता है, और तुमसे निचोड़ लेते हो। क्या वो मांसाहारी नहीं है? वो मांसाहारी नहीं है, वो तो शाकाहारी है। बोले प्राप्त किससे हो रहा है? पशु से ना। उसे भी दर्द होता है ना उस टाइम। हाँ, नहीं दर्द तो नहीं होता, कि दूध कि दूध नहीं देगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड दूध अगर नहीं उतरा ना किसी गाय भैंस का तो बीमारी बन जाती है, मर भी जाते हैं, ये सच है। तो उतरवाती हैं भैंस से खड़ी होकर के, इसलिए पेन होता है जब दूध होता है शाम को टाइम, तो बहुत दर्द होता है। वो चाहे जो भी स्तनपायी जीव होते हैं उनमें ये प्रोसेस होता है, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, चाहे फिर वो कुत्ता बिल्ली जो भी है, उन सब में यही प्रोसेस होता है। तो बोले तो भाई अब तो मांस, दूध क्या, दूध तो पूरा टोटली मांसाहारी है। और दही क्या है? बोले दही खाते हो? बोले हाँ। बहुत ज़्यादा, इसमें इतने सारे दही डबल है, एक तो दूध से बनी हुई है, दूसरा दही है, बैक्टीरिया है, और सारे बैक्टीरिया को भगवान को भोग लगा करके क्या करते, खुद चाट जाते हो, है ना। बोलते भगवान को प्रसाद है। तो मतलब अपने स्वाद के लिए तुम कुछ भी करो, और मैं मरा हुआ बकरा भी खा रहा हूँ तो वो पाप है। मेरे लिए इतने प्रतिबंध, और तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं। मेरे लिए इतने प्रतिबंध कि मैं अपने आप अपनी मृत्यु से मरा हुआ बकरे को मैंने काट करके खा लिया, तो मैं मांसाहारी हूं और मैं पापी हूं। और आप गाय भैंस का दूध निकाल निकाल के पी रहे हो, आप उस दूध से बनी हुई बैक्टीरियाओं से भरी दही को प्रसाद बना के पी रहे हो, आपके लिए पाप नहीं है? ये डबल पैरामीटर, डबल स्टैंडर्ड क्यों? बोले शायद खाते हो महाराज जी? बोले हाँ। वो भी क्या, किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। तो जो जीव जंतु से प्राप्त हो तो मांसाहारी। तो हे शाकाहारी देवता, आपने डबल स्टैंडर्ड क्यों रखे हुए हैं? आप इतनी सारी चीजें पशुओं से प्राप्त कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हम शाकाहारी हैं। आप शाकाहारी कहां पर हुए? सिरका खाते हो? बोले हाँ सिरका खाते। बनते जानते हो कैसे बनता है? वो गन्ने के जामुन के रस को 1 वर्ष तक मटके में भर के कपड़े से बांध करके खड्डे में दबा कर रखा जाता है, लगभग 1 वर्ष तक। उसमें कीड़े पनपते हैं, मरते हैं, गिंडारे हो जाती हैं, जो लूलू होते हैं ऐसे, वो हो जाती हैं, उनका वंश विस्तार होता है लाखों करोड़ों की मात्रा में, और वो पनपते हैं, मरते हैं, लाशें सड़ जाती हैं, पूरी इसमें मैश हो जाती हैं लाशें, मलमूत्र भी उसमें पड़ा रहता है। और उस 1 साल के बाद में उनकी डेड बॉडी का जो आधी डेड बॉडी तो गल जाती है उसमें पड़े पड़े, उसे कपड़े से छान करके फिल्टर करके आप उसको क्या करते हो? पीते हो, और बोलते भगवान का भोग है 56 प्रकार का। आपने शाकाहारी व्यक्तियों, हे महापुरुष है, आपने अपने लिए इतनी बड़ी बढ़िया बातें बता रखी हैं। और यदि मैं एक बकरा जा रहा था, ट्रेन से टकरा कर मर गया, मैंने उसे अपनी मृत्यु, अपने आप मरे हुए बकरे को काट के खा लिया, तो मैं पापी हो गया? मैंने तो उसकी हत्या नहीं की, नहीं मेरे ऐसी उससे कोई दुर्भावना थी। चलो मैंने मारा भी नहीं, मैंने टांग को सुन किया, सुन करने के बाद में उसके मांस को उतारा चाकू से, सुन करने के बाद में उसे दर्द का आभास भी नहीं हुआ, और मैं उस मांस को पकाकर खा गया। मैंने मरहम पट्टी सब करवाई, 4 महीने के बाद वो मांस फिर आ गए, फिर मैंने उतार के खा लिया, तो पाप हो गया मेरा। लेकिन आप तो जो एक कर्म कर रहे हो, सिरका पी रहे हो, इतने सारे कीड़ों का मरी डेड बॉडी का रस पी रहे हो, मलमूत्र भरा हुआ है ना, उसको तुम पी रहे हो, उससे बोल रहे हो कि हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? है ना। अच्छा, अब ये पशु पक्षी जीवित जीवाणु जनित हैं, क्योंकि कारण क्या? दूध, दही, शहद, सिरका भी पाप है इस सिद्धांत के अनुसार। तो नहीं है क्या? बोले ढोलक बजाते हो?
बोले हाँ जी, कीर्तन होता तो बजाते हो। ढोलक बजाने के बाद मिश्री का प्रसाद खाते या इलायची का प्रसाद देते हो, खाते हो, देखा है? बोले हाँ देते हैं। लास्ट टाइम कब देखा? तो बोले कल ही दिया था। बोले अच्छा। जो ढोलक पर खाल बनती है वो खाल किसकी बनती है? बकरे की खाल की। तो क्या कोई बकरा आपके पास आता है हंसते हंसते, लो मेरी खाल ले लो, और तुम उसकी खाल पर हाथ लगा करके डम 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 और प्रसाद बांटते हो? क्या मांस पर हाथ लगा करके प्रसाद बांटा जा सकता है? नहीं। आप खाल पर हाथ लगा के प्रसाद बांटते हो, है ना। जब आप डम 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 कर रहे होते हो तो माइक्रोन में या कोई ना कोई लेयर तो उसकी घिसरी होती है ना बार बार, तो वो कारण उसकी आपकी उंगली पे नहीं लग रहे, उन्हीं से आप मिश्री खा रहे हो, खिला रहे हो। डमरू बजाते हैं, देखो डमरू रखा हुआ है सामने, इसमें बकरे की खाले क्या ही खाले, ठीक है। तो ये क्या है? तो डमरू पे तो हाथ नहीं लगता, डम 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 बजता है, इसका लॉजिक नहीं होता है। लेकिन ढोलक का तो वही है, तबले का भी वही होता है। तो अब क्या किया जाए? आसन जो होती है मृगशाला, भगवत गीता में लिखा कि हिरण की खाल की आसन होना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है ना। ढोलक में मृदंग बनाते हैं, मृदंग होती है एक अलग, तबले में बकरी खाल होती है। तो मांस खाने वाला मांसाहारी, तो ये क्या कारण है बताओ? व्हाट वुड यू लाइक टू से हियर? यदि मैं इस विषय को पेंडिंग छोड़ दूं तो तुम मुझे उत्तर लाओगे कल तक? शायद। आई होप। तो मैं समझता हूँ इस विषय को यहीं विराम लगाऊंगा। आपको जब भी टुमारो या डे आफ्टर टुमारो जब क्लास होगी, है ना, तो मुझे इसका उत्तर ला के दो। विषय काफ़ी गंभीर है, बहुत ही सेंसेशनल और सेंसिटिव है ना। तो जितने मैंने नोटिस दिए हैं इन सब, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड तो गलत है ना भाई। यदि मांसाहार पाप है तो क्यों पाप है? शाकाहार पाप है तो क्यों पाप है? शाकाहार पुण्य है तो क्यों पुण्य है? मांसाहार पुण्य है तो क्यों पुण्य है ना। आप समझे? तो ये चीज मुझे आप मुझे इसको समझाओगे कि रीजन क्या है, ठीक है? चलो विराम लगाते हैं, फिर आपको जाना भी होगा आज। हाँ, लेकिन टॉपिक अच्छा था, मैं कम समय में, वरना इसको मैं 1.5-2 घंटे में करता हूँ। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।